साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर वाफियत से रखे। एक बात आपके सामने अर्ज़ करनी थी कि एक न्यूज़ आपके सामने तो पहुंच गई है कि जो 31 मार्च तक सऊदी अरब फिर से फ़्लाइटें ओपन करने वाला था, वो अब आगे बढ़ गई है उसकी डेट। वो डेट कहाँ तक पहुंची? तकरीबन 17 मई तक अब फ़्लाइटें ओपन होने का कोई चांस नहीं है। उनकी इंटरनल जो भी वजह है वही बखूबी जाने। बट एक बात काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया था, सोचा कि मैं अपनी नाक़िस राय आप लोगों के सामने रखूँ। हो सकता है मेरी ये राय से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है, मेरी इस राय से काफ़ी लोगों को फ़ायदा ना भी हो, लेकिन एक नाक़िस बंदे की राय आपके सामने वो रख रहा है क्योंकि काफ़ी लोगों ने सवाल किए। दो चीज़ें जो मेरे जहन में थी, मैंने सोचा कि आपके सामने रखो। पहली बात, जो लोगों का वीज़ा, नया वीज़ा आया है और वो उनको कॉन्सुलेट में उसको इंडोर्स करना है, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करें। दूसरी बात, जिनका फैमिली विजिट वीज़ा जो भेजना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल इंडिया की कंडीशन के एतबार से वो क्या करें और इस वक्त आज की सिचुएशन के एतबार से मैं क्या उनको राय दूँ। तो मैंने आज यही सोचा कि आज आपके सामने इसी मौजू पे बात करूँ। साथियों, पहली बात यह है कि कई लोगों का मुझे फ़ोन आ रहा है और बार बार कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है कि भैया हम लोगों ने वीज़ा लगा लिया था, लॉकडाउन के बाद लगा दिया था, अभी जनवरी फरवरी में हमारे वीज़ा लग चुके हैं, तो हम किस तरीके से अपने वीज़ा को स्टैम्प करें। कॉन्सुलेट अभी बंद है, जो उसकी गाइडलाइन है, जो चीज़ें आज मुंबई कॉन्सुलेट के अंदर है, वो अब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है और मुझे भी उसका इल्म नहीं है कि कब तक वो शुरू होंगी। लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त अहबाब है जिन्होंने मुझसे ये बात कही कि मौलाना, दिल्ली के अंदर अगर उनका वकाले पर अगर दिल्ली का नाम है, न्यू दिल्ली का नाम है, तो वहाँ से उनके पासपोर्ट इंडोर्स हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके वकाले पे जो भी आपके पेपर्स है, जो भी आपके वरक़े हैं, उन पर अगर बॉम्बे का है तो उसको आप चेंज करा के दिल्ली का करा लीजिए। दिल्ली में आपका काम इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है थोड़ा देर ही सही लेकिन हो जाएगा। अगर आपका काम होगा तो आप आपके रिस्क अपने जॉब की तरफ जा सकते हो। दूसरी बात, जो लोग फैमिली विजिट वीज़ा लगाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप आपकी फैमिली का विजिट वीज़ा लगाना चाहते हो तो आप आपके फैमिली के विजिट वीज़े के जो वरक़े हैं उस पर आप दिल्ली मेंशन कीजिए। दिल्ली से आपका काम आसानी से हो सकता है और लोगों ने किए भी है, काफ़ी लोगों ने मुझे इस बात के सबूत भी भेजे। उसके बाद मैं आपके सामने ये राय रख रहा हूँ। लेकिन सबसे अहम बात साथियों, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन फैमिली विजिट वीज़ा अगर अशद ज़रूरी है तो आप अभी फैमिली विजिट वीज़ा के एतबार से फ़िक्र करें। अगर अशद ज़रूरत नहीं है तो आप थोड़ा वेट करें, 2-3 महीने के बाद जिस तरीके से जो साख्त पे काम फिर से शुरू हो जाएगा एज़ यूजुअल, तो उस एतबार से आप काम करें, आपका काम सस्ते में होगा बनिस्बत अब आपका काम थोड़ा कॉस्टली होगा। तो इसलिए कोशिश इस बात की करें कि आप अगर वेट कर सकते तो वेट करें। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि मौलाना 1 साल से हम लोगों ने अपार्टमेंट लिए हैं, रूम लेकर रखे हैं, उसका किराया हम पे कर रहे हैं, हम अपने अहले खाना की तरफ से हर महीने 400 रियाल, 300 रियाल, 200 रियाल भी भर रहे, वो हमारे ज़ाय हो रहे। अब ये रकम उस रकम से बहुत छोटी है जो हम खर्च करेंगे अभी इंडोसमेंट पे। तो वैसे लोगों की भी, उनकी भी तो वजह जो जेन्युइन है, वाकईतन ये सोच भी काबिल फ़िक्र है कि वो लोग जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो ही बेहतर जाने। लेकिन मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो भी काम करना है सोच समझ के आप काम करें। अल्लाह जो लोग जहाँ पर भी परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे और जो भी आपके मसाइल है अल्लाह उनको हल करे। ये बंदे की नाक़िस राय थी, अगर आपको सही लगे आप इसको कबूल कीजिए, अगर आपको सही ना लगे उसको छोड़ दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। नाज़रीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।